Good morning to all the students. We will be starting our new chapter of 8th class today. That is chapter 12 of history, the Indian national movement. In the previous video, we discussed about revolt of 1857. It actually had a very significant impact on the national movement of India. The Great Revolt of 1857 is also called as the First War of Independence. And at that time, when after revolt of 1857 was taken place, so actually people got so confident and they got so motivated that they can also unite together, okay, and fight against the exploitive British rule, okay. And it led to the growth of national consciousness among the Indians, okay. What is national consciousness here? It is basically आप कितना जो देश के प्रति आपकी भावना है, ठीक है, देश के प्रति आपका रोल है, ठीक है, उसको आपने जगाया, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो लोग थे वो कन्विंस हो गए थे कि वो लोग यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं, ओके। द मूवमेंट ऑल्सो हेल्प द इंडियंस टू रियलाइज द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स। और उस मूवमेंट की वजह से जितने भी इंडियंस थे जिनको रियलिटी नहीं पता थी ब्रिटिशर्स की कि दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, ठीक है, फॉर देयर पर्पसेस, वो एक्चुअल में साबित हो गए, ठीक है। एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड अमंग इंडियंस। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये कैसे राइज हुई, ठीक है। द एजुकेटेड इंडियंस दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको पता था कि एक्चुअल में ब्रिटिश जो रूल है वो इंडिया से क्या चाहता है। दे वर यूजिंग द लैंड, दे वर यूजिंग द लेबर ऑफ इंडियंस, ठीक है। दे वर ऑल्सो यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी रिसोर्सेज दैट वाज अवेलेबल इन द इंडिया एंड was taking benefit from everything. They took several measures to make the common people aware of the exploitive British colonial rule. Their efforts finally bore fruits as the feelings of nationalists slowly started to emerge among the common masses. जितने भी हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे ये लोग जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को, ठीक है। और धीरे धीरे करके इन लोगों ने क्या करा, अवेयर करना स्टार्ट करा जो इंडिया की पब्लिक थी उनको। एंड धीरे धीरे करके जो पब्लिक है दे बिकेम नो एक काइंड ऑफ अवेयर अबाउट ऑल्सो द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश, इसलिए वो इन लोगों से इजिली कनेक्ट कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। और इतने ज्यादा एफर्ट के बाद एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे लोगों के बीच राइज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आगे चल के काफी रिवॉल्ट हुए। एंड देयर वर सर्टेन रीजंस व्हाई दिस नेशनलिज्म फीलिंग एक्चुअली रोज अमंग द पीपल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी, अभी भी हम लोग इसको एक और बारी डिस्कस करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे दे वर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, ऑल्सो द रिसोर्सेज ऑफ इंडियंस, ठीक है। ब्रिटिश रूल ने कंप्लीटली र्यून कर दिया था इंडिया को, एंड दे वर ड्रेनिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियंस एंड एक्सप्लॉइटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। इनके वर्स्ट सफरर थे फार्मर्स, ठीक है। जो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। जो फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, ट्रेडर्स हैं, मिडिल क्लासेस हैं, इनको हैवी टैक्सेस से बर्डन कर दिया जाता था, इनको काफी अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इस हैवी टैक्सेस की वजह से, ठीक है, काफी इंडियंस ने अपनी क्या है, जो फार्मर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जान भी ले ली थी बाय कमिटिंग सुसाइड्स, ठीक है। क्योंकि फेमाइन आ सकती है, ठीक है, फ्लड आ सकता है, क्रॉप खराब हो सकती है, किसी कोई भी ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टैक्सेस ये लोग नहीं पे कर पाते थे। और ब्रिटिशर्स हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं होते थे कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो इनकी कंडीशन वर्स और वर्स होती गई, जिसकी वजह से सारे लोग क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे फार्मर्स, एंड दे रिवोल्टेड बैक, ठीक है, टू गेट द फ्रीडम, ओके।
Then is it, the next point is political unification of India. What is political unification of India? British rule came along with certain set of uniform laws and idea of single nation and citizenship. ठीक है, एक आइडिया लेकर आए जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांटेड टू फॉर्म यूनिफॉर्म लॉज फॉर एवरीवन, ठीक है, और एक सिंगल नेशन और सिटीजनशिप बनाना चाहते थे वो इंडिया के लिए, ठीक है। दे पॉलिटिकली यूनिफाइड इंडिया, मतलब आपका हिमालय जो कि नॉर्थ में है, केप कॉमोरिन हमारा साउथ में लास्ट पॉइंट है, असम हमारा ईस्ट में है और खैबर पास हमारा वेस्ट में है। यहाँ पे पूरा एक यूनिफॉर्मेशन, एक यूनिफॉर्मिटी बनाई गई, लोगों को यूनाइट किया गया, सब जगह सेम रूल्स बनाए गए, जिसकी वजह से जो लोग थे वो एक क्या कर रहे थे, एक वन स्पिरिट ऑफ वन नेशन स्पिरिट लोगों की भी जागी। वन स्पिरिट जो जागती है, वन नेशन स्पिरिट जब जागी, तो लोगों के बीच धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग और अच्छे तरीके से राइज होने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ग्रोथ ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखो, पहले हमारे जो पहले अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1856 57 की बात करें, तो जो रेलवेज था, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज थी, वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक है। एक्टिव थी भी तो जो इंडियंस थे वो उसको यूज नहीं करते थे प्रॉपरली, ओके। लेकिन अगर हम ये बाकी आगे की टाइम की बात करें, आफ्टर 1857 की बात करें, तो इस टाइम पे जो रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज थी, इनको प्रॉपर यूटिलाइज किया गया बाय द इंडियंस, ठीक है। इनकी वजह से, इन सर्विसेज की वजह से एक कम्युनिकेशन होता था बाय डिफरेंट पार्ट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर एक जो ग्रुप है, ठीक है, वो तैयार होते थे टू कनेक्ट टुगेदर, और ये लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे नेशनल मूवमेंट, और सारे उस बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाता था थ्रू लेटर्स, थ्रू द कम्युनिकेशन, ये लोग रीच आउट करते थे उस जगह पे, और वहां पे प्रोटेस्ट किया जाता था, ठीक है। और सारी चीजें पहले से डिसाइड रहती थी। ये सारी चीजें पहले कैसे डिसाइड हो जाती थी, बाय लेटर्स और बाय पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। और रीच आउट कर जाते थे रेलवेज का यूज करके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके। तो सपोज अगर कोई पर्सन, कोई ग्रुप दिल्ली में है और रिवॉल्ट हो रहा है पंजाब में, तो ये पहले पोस्टल कम्युनिकेशन से कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, बोलेंगे एक दूसरे को कि भाई यहाँ पे पहुंचना है, अपने जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं उन सबको लेकर आप इस जगह पहुंचिए। तो जितने भी ये लोग थे, ये लोग कनेक्ट हो जाते थे सारे, कहाँ पे, रेलवे से कनेक्ट करके उस सपोज पंजाब में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे रिवॉल्ट होगा। तो इन सारी चीजों से कम्युनिकेशन आया, जिससे ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे सारे लीडर्स को टू ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अगर हम ब्रिटिशर्स की माने, तो वो लोग सोचते थे कि जो इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, ये बहुत ही इनका कोई क्लास नहीं है, इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है। हम बहुत ही पुराने ओरिजिन से हैं, तो इंडिया की ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और इंडियंस पे ऐसे ही मिसलीडिंग फैक्ट्स इंडियंस को सुनाए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी, जब स्कॉलर्स दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब इनको समझ आया कि इंडियन हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ठीक है। दे बिलोंग टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। विच इज दिस सिविलाइजेशन? दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो इंडियन कल्चर है वो एक्सपैंड किया है। तो जब सर विलियम जॉन, मैक्स मिलर, कनिंघम, ये सारे स्कॉलर्स थे, काफी फेमस स्कॉलर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन लोगों ने इंडिया के बारे में डिस्कवरी करी और लोगों को अवेयर करवाया अबाउट द ग्लोरियस पास्ट इन कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इट वाज वेरी ऑस्पिशियस मूवमेंट फॉर इंडियंस, ठीक है, कि हम लोग भी पीछे लैक नहीं करते हैं, हम लोग भी इतने ज्यादा अंडर डेवलप्ड नहीं है, हमारा कल्चर भी बहुत पुराना है, ठीक है। इसकी वजह से एक प्राइड, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग लोगों के बीच आने लगी, एंड इट हेल्प्ड इन अराइजिंग नेशनलिज्म फीलिंग अमंग दी पीपल।